everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha Classes. Today we can talk about B.Ed Result 2023. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग कल पूरे दिन भर वेट करते रहे कि B.Ed का रिज़ल्ट जो है 7 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट गाइस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इशू आया जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो कल डिक्लेयर नहीं हुआ। यानी कि 7 नवंबर निकल गई लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। बाकी जहाँ से चीज़ें मिल रही थी कि 7 नवंबर तक ये लोग रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ इशू के रीज़न की वजह से इन्होंने चीज़ें या कह सकता हूँ रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकाला। अब क्या होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी की या कह सकता हूँ बिहार शिक्षक की वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं और जिसमें कंपलसरी करा गया है, यानी कि आपके पास रिज़ल्ट एटलीस्ट आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आप सीटेट का सेकंड पेपर भी क्वालिफाई होने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर ये वैकेंसी यानी कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जो है वो चली जाएगी जो अगर रिज़ल्ट टाइम पे नहीं निकाला। और रिज़ल्ट के लिए जो अगर बात करते हैं तो सिर्फ इन्होंने कह सकते हैं कि बीपीएससी ने सिर्फ 14 तारीख तक ही टाइम दिया, उसके बाद में लेट फीस के अराउंड यानी कि 17 नवंबर तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ वो एग्ज़ाम करा लेंगे। उसके बाद में जनवरी में वो लोग बता रहे हैं ज्वाइनिंग भी दे देंगे बीपीएससी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी जो है वो रिज़ल्ट को ही कहीं ना कहीं डिले कर दिया, या कह सकता हूँ किस वजह से डिले किया, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। अब देखिए गाइस, रियलिटी ये है कि कुछ लोग हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बहुत से लोग हमारे साथ के हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत हैं, तो उनके थ्रू हमें पता चलता है क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस अभी भी ऐसे रह गए जिन्होंने अपना डाटा अपलोड नहीं किया है। उसी डाटा अपलोड नहीं होने के कारण रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ कॉलेज को छोड़ दें, क्योंकि सभी कॉलेजेस को एक साथ करना हो। कुछ कॉलेज हो तो छोड़ दें, काफ़ी सारे कॉलेज जिसमें खासकर जो आपका मैनपुरी और जो आपका बेवर साइड का जो एरिया है, इधर साइड के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तक जो प्रैक्टिकल्स चले हैं वो इधर ही कॉलेज के चले, तो इसी वजह से इन कॉलेजेस ने अभी तक डाटा जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया है। तो यही रीज़न बताया जा रहा है कि बीएड का रिज़ल्ट को डिले होने में, क्योंकि फिर सेकंड चीज़ ये भी आ गई कि बीएड सेकंड ईयर का रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर करने को थे, लेकिन बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स इन्होंने लेट करवाए, तो इस वजह से बीएड सेकंड ईयर का डाटा नहीं आ पाया। उसके बावजूद भी बहुत सारा इशू आ रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने या कह सकता हूँ कुछ कॉलेजेस में काफ़ी सारी धांधली देखने को मिली। एग्जामिनर ने काफ़ी सारी रिपोर्ट करी हैं कि उस चीज़ों को लेके, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी उन सारी चीज़ों को लेके, कि बहुत सारी चीज़ें आप सभी को मालूम होगा, मैं सारी चीज़ों को ओपनली नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर वो सोशल मुद्दा बन जाएगा। अदरवाइज़ शब्दों पे ना जाके भावनाओं को समझ जाइएगा कि मैं क्या कहने का पर्पज़ है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके इश्यूज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में उठाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होने, बट हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कह तो यही रहे हैं कि 14 यानी कि बीपीएससी के फॉर्म जो हैं वो स्टूडेंट फिल कर लें, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ज़ोरों शोरों से इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड करूँ उसके जस्ट बाद ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, अदरवाइज़ 1 या 2 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपसे सिंपल वे में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो अगर वेट कर रहे हैं तो सिर्फ वेट मत करिए, कुछ आप लोग काम भी करिए। काम क्या आपको करना पड़ेगा, तो सिंपल सा है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। सारी चीज़ों को मैं भी आपको सिंपल से अपने फ़ोन से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। गूगल पे आपको DBRAU सर्च करना है, ठीक है, और अदरवाइज़ जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपकी वेबसाइट है www.dvrau.ac.in, ठीक है। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल आपको इस वजह से करना है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं बाकी ये सारी चीज़ें आपके यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, RCM मीटिंग, ठीक है। टाइम टाइम आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आके विजिट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जहाँ से रिजल्ट आएगा वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट आने के बाद आप सभी को मालूम होगा कि जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो कौन है, वो चांसलर होते हैं, यानी कि हर यूनिवर्सिटी के यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी के जो यानी कि जो गवर्नर होते हैं वही उस कॉलेज के क्या होते हैं या उस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो आपके उत्तर प्रदेश में जो चांसलर हैं वो ये है। तो सभी से कहूँगा जो अगर आप सभी लोग कंटिन्यू बेस पे आप इनकी मेल ID पे जो मेल करेंगे, ठीक है,
तो कहीं ना कुछ एक्शन जरूर लिया गया या चीज़ों को जल्दी करवाने की मांग करी जाएगी। इसी के साथ साथ जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है, प्रोफेसर आशु रानी, तो आप इनको भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं, ठीक है, उनको भी आप मेल कर सकते हैं। बाकी लास्ट जो अपडेट्स की बात करता हूं तो आपका 4 नवंबर के बाद में कोई अपडेट इन्होंने नहीं दी। तो नोटिफिकेशन देखते हैं, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन ये आता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इवेंट्स ये आता है। तो एग्ज़ाम इवेंट का है नहीं, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो अगर लास्ट अपडेट की बात करता हूँ तो 4 नवंबर की लास्ट अपडेट दी हुई है बीएड कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसका नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो इनको तो आप मेल करना ही है। बाकी मैं आपको मेल आईडी भी शो करवा देता हूँ कि मेल आईडी आप, तो गाइस ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनरेबल चांसलर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि आनंदीबेन जो आपकी गवर्नर भी हैं आपकी यूपी की। तो इनकी जो मेल आईडी है वो ये है, तो आप बाकायदा इनको ऑफिशियली मेल लिख के सेंड कर सकते हैं अपनी मेल आईडी से। जो अगर उसमें कुछ नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो अगर आपको मेल लिखने में जो अगर दिक्कत हो रही है कि क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए तो आप बताइएगा, तो वो भी पैराग्राफ मैं लिख के पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपल से आपको कट कॉपी पेस्ट करके करना होगा, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा मेल होगा तो आपको फर्स्ट इनको मेल कर देना है। सेकेंड, आपको जो प्रोफेसर आशु रानी है वाइस चांसलर, इनको मेल करना है। इनकी मेल आईडी ये आपकी है, ठीक है। और नंबर दिए हुए हैं, तो चाहें तो आप लोग कंटिन्यू बेस पे इनको कॉल भी कर सकते हैं। जो वाइस चांसलर हैं, जितने भी लोग हैं सभी को कर दीजिए। प्रोफेसर अजय त्यागी, यानी किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबको जो आप कंटिन्यू पे बेस पे मेल करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर है। फाइनेंस ऑफिसर हैं आपके, ये चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इनका कोई इतना रोल नहीं रहता है, ठीक है। रजिस्ट्रार हैं ये, ठीक है, तो इनको कर दीजिएगा, डॉक्टर राजीव कुमार। और आगे बात करते हैं तो ओम प्रकाश, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट आपके यही होते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सारा एग्जाम यही कॉन्डेक्ट कराते हैं। इनकी जो मेल आईडी है आपको यहाँ पे मेल करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है, ठीक है। फिर ये है आपकी एसएमटी श्रीमती ममता सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार है ये, ठीक है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री पवन कुमार, और श्री अनूप कुमार ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। तो ये सारे के सारे लोग हैं। तो बाकी मेन लोगों के लिए मैंने आपको बता ही दी जिनको आपको मेल करना है। बाकी कहूँगा जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इन सभी को मेल कर दिए, मेल आईडी आपको नीचे यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो सिंपल सा करना है, और 2 लोग को तो आपको कंटिन्यू बेस पे करना है। एक इनको करना है, ठीक है, प्रोफेसर आशु रानी, और दूसरा डॉक्टर ओम प्रकाश सर, यानी कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इन 2 लोग को तो आपको मेल करना ही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उतना जल्दी आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने को या देखने को मिल सकता है, और उतना ही नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। बिहार की जो बीपीएससी है, यानी कि जो अभी वैकेंसी आई हुई टीचर्स की, तो उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं जो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है। बाकी बीपीएससी के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हो, जाके उसको देख सकते हैं। उसमें एक क्लॉज और भी है, जो अगर कोई लड़की है और उसने सेकंड पेपर दिया हुआ है और सेकंड पेपर जो अगर फेल हो जाती है, यानी कि जो अगर आप जनरल या ओबीसी की, तो सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 के अराउंड मार्क्स चाहिए। और जो अगर आप एससी एसटी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को फिल करने में और उसको एग्ज़ाम देने में, ठीक है। बाकी बॉयज़ के लिए तो पूरा चाहिए, यानी कि 90 नंबर चाहिए, क्योंकि सभी लोग जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। बाकी ये 2 क्लॉज जो थे वो निकाले। बाकी उस चीज़ को मैंने डिटेल में बाकायदा किया वो, उसमें वैकेंसीज़ आपके बहुत सारी हैं, कुछ कंटिन्यू है, यानी कुछ गवर्नमेंट है, कुछ संविदा पे भी हैं। तो एटलीस्ट जो अगर वहाँ नहीं हो तो संविदा पे आराम से आएगा। जो अगर गवर्नमेंट की लगती है तो 70,000 के आसपास सैलरी है, और जो अगर संविदा पे लगते हैं तो मान के चलिए 35 के आसपास सैलरी है। सैलरी अच्छी खासी ठीक दे रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो जाके सारी चीज़ों को चेक करिएगा। बाकी जितना कंटिन्यू बेस पे आप इतना ये काम कर लेंगे तो उतना आपके लिए बेटर होने वाला है, उतना जल्दी रिजल्ट आए। ये लोग डिक्लेयर कर देंगे, बट अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, हालांकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, हो सकता है काफ़ी लंबा खींच दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया हो, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।